सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन जारी। अमित कलवार ने जताया समर्थन। सिलचर 12 फरवरी से विभिन्न संगठनों के संयुक्त आह्वान पर विष्णुप्रिया मणिपुरी समाज द्वारा 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से ठोस पहल न होने से नाराजगी बढ़ रही है। अनशनकारियों की बिगड़ती तबीयत को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता डॉक्टर अमित कलवार ने अनशन स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से बातचीत के जरिए जल्द समाधान निकालने की अपील की तथा आश्वासन दिया कि भविष्य में कांग्रेस सरकार बनने पर इस मुद्दे को प्राथमिकता दी जाएगी। मणिपुरी समाज के जो बड़े यहाँ पे हैं, जो हमारे गणमान्य व्यक्तित्व हैं, जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे से छोटे हैं, सबको मेरा प्रणाम। और जो सत्याग्रही यहाँ पे सबको मेरा प्रणाम। और मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आने में देर हुआ। मैं इस सत्याग्रह में 6वें दिन आ रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ये 2 दिन थोड़ा शिवरात्रि में था मशगूल। उसके पहले मैं गुवाहाटी की चला गया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं इतना देर से आया। और लेकिन मुझे इसका खबर मुझे मिल रहा था। मेरा अमल भाई है, अमल सिन्हा है, उन लोगों से मैं खबर ले रहा था। रुमा दी है, उन लोगों से मीना दी है हमारी, उनसे मैं खबर ले रहा था रोज ही। लेकिन मैं बोला कि मैं आऊंगा, कल भी आने का प्लान था, लेकिन कुछ कारणवश कैंसिल हो गया। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग समाज में जो चल रहे हैं, ये समाज हमारा संविधान से चल रहा है, हमारा देश संविधान से चल रहा है। और ये संविधान में सबको अधिकार है अपने भाषा बोलने का, अपने भाषा में पढ़ाई लिखाई करने का, सबको अपना अधिकार है। आज जब भी है, क्योंकि हमारे घर में जो बच्चे होते हैं, जब जिनका जन्म होता है, वो पहले अपना मातृभाषा को सीखना चाहिए। क्योंकि जो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाकी जो भी लैंग्वेज हो, वो जब पढ़ाई लिखाई करेंगे, जब अपने दोस्तों से मिलेंगे, वो सीख जाएंगे। लेकिन अपना मातृभाषा जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उसका अपना बच्चे लोगों में वो फीलिंग होना चाहिए कि हमारा मातृभाषा बहुत बड़ा है। ये जब तक हमारा फीलिंग नहीं होगा कि हम अपने जिस समाज में है, जिस जाति से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, उसको हमको पहले ऊपर रखें। हम सब जाति, सब धर्म, सब लैंग्वेज को समान, उन लोगों को हम लोग समान मनभाव से देखते हैं, सबको हम लोग समान सम्मान देते हैं। लेकिन अपना वाला को भी हम लोग छोटा नहीं देख सकते, अपना वाला को भी बड़ा रखें। तो इसलिए मैं एक भोजपुरी समाज से आता हूँ, इसलिए देखिएगा मैं जब भी चैम्बर में कोई मेरा भोजपुरी पेशेंट आता है, 2 लोग कभी ऐसा हो जाता है कि नहीं, उन लोग को शर्म लगता है भोजपुरी बोलने। लेकिन मैं अपना जो भोजपुरी भाई जब आते हैं तो मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। तो कोई अगर भोजपुरी नहीं बोलता है तो मेरे से गाली नहीं खाता है। तो इसी तरह हमारे जो विष्णुप्रिया भाई बहनें जो यहाँ पे बैठी हुआ, आज जो सत्याग्रह, जो हमारे जो अस्तित्व का जो लड़ाई, ये हमारे अस्तित्व का लड़ाई। हमारा अस्तित्व कोई खा नहीं सकता है। हमारा देश का यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश का एक ही है। हमारा संविधान सबको समान अधिकार दिया है, सबको समान से चलने के लिए, सबको अपना भाषा चलने के लिए, अपने भाषा को चर्चा करने के लिए। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो संस्कृति है, उसको चर्चा करने के लिए। ये संस्कृति कोई हम लोगों से छीन नहीं सकता है। और इसमें जो भी संविधान के विरोधी जाएगा, उसके लिए हम लोग डट के खड़े होंगे। हमारा विष्णुप्रिया भाई बहने जो हम लोग के साथ हम लोग खड़े हैं, हमारा पार्टी भी खड़ा है। और मैं डॉक्टर अमित कलवार हिसाब से मैं अपना पर्सनली बोलता हूँ कि मैं खड़ा हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग ये मूवमेंट चलाइए। जो भी आप लोगों का जो डिमांड है, मैंने जो सुना, जो सेंट्रल ओबीसी का जो डिमांड है, जो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन इन विष्णुप्रिया जो अपना लैंग्वेज में है, ये एकदम जेन्युइन डिमांड है। इसको गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा। इसमें नहीं मानने का तो कोई बात ही नहीं, गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन वो कितना सम्मान देते हैं आपको, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 2 चीज मानना मतलब आपको सम्मान देना, आपके प्रति सम्मान जनाना है ये। क्योंकि ये कोई बड़ा चीज आप लोगों ने डिमांड नहीं किया। आज जो आप लोग यहाँ पे सत्याग्रह में बैठे हैं, सब हम लोग सब पूरा समाज आप लोगों के साथ है। मैं जानता हूँ जो संविधान में विश्वास करता है वो आपके साथ ही होगा, क्योंकि हमको संविधान जो अधिकार दिया है, वो संविधान के पीछे हम लोग नहीं जाते। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोग को जो संविधान दिया, उसके साथ हम लोग को लेके चलना है। और संविधान हम लोग का मेन स्तंभ है, जिसके ऊपर हमारा देश खड़ा हुआ है। इसलिए संविधान को मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सत्याग्रह अपना जैसे चल रहा है चलेंगे। और भगवान से यही कृपा, ये हमारा ये दुआ है कि हम लोग भगवान को, जय श्री कृष्ण और राम जी हमारे जो सत्याग्रह जो हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, और जो हम लोग को इतना शक्ति दे कि हम लोग ये सत्याग्रह कंटिन्यू कर पाए और हम लोग आगे बढ़ पाए। और इसी तरह हम लोग समाज को आगे लेके जा पाए, अपना समाज। तो हमारे अपनापन, हमारे ये देश में हम लोग बसवास करते हैं, हम लोग बहुत जाति धर्म के लोग, लेकिन हम लोगों को सबको मिल के चलना है। तो
एक जाति का आदमी और दूसरा एक जन को अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ये देश कभी भी टिक नहीं सकता। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे बहुत धर्म के लोग यहाँ पे आए होंगे। आज यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, ये जो सत्याग्रह चल रहा है, इसका सपोर्ट सब जाति धर्म से आ रहे होंगे। तो यही हमारा देश का बल है। आप लोग कीजिए इसमें जब तक ये सरकार नहीं मानती है, हम लोग भी इसके साथ लगे रहेंगे। मेरे तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए, मेडिकल सपोर्ट चाहिए, जो भी सपोर्ट चाहिए मेरे तरफ से, हम यहाँ पे हैं। और आप लोग जब भी, मैं फिर से आऊँगा यहाँ पे, एक दिन फिर से आऊँगा। आशा करते हैं सरकार को ये मन में आए कि ये लोग फाइट कर रहे हैं, इनको फाइट को रिस्पेक्ट देना। यही बोल के मैं संस्कृत पत्र खत्म करता हूँ। धन्यवाद।